नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। कहते हैं कि जब सांप के फन पर पैर रखा जाता है तो वो तिलमिला उठता है। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया तो विशेष लॉबी के लोग तिलमिला उठे। पहले अखिलेश भैया का दर्द सामने आया, फिर मायावती का। अखिलेश भैया ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। इसके बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने आरोपित आतंकियों को बचाने के लिए कानूनी मदद देने की बात कही। और अब इस लिस्ट में मुनव्वर राणा भी शामिल हो चुके हैं, जो अक्सर यूपी की योगी सरकार के प्रति अपनी नफरत के लिए समय समय पर चर्चा में आते रहे हैं। और इस बार उन्होंने आतंकियों पर कार्रवाई को चुनाव से जोड़ते हुए AIM प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी को ही लपेट लिया। दरअसल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत करते हुए मुनव्वर राणा ने आतंकियों पर कार्रवाई को चुनावी बताते हुए कहा है कि यह कुछ और नहीं है बल्कि चुनाव की तैयारी में टूथब्रश का इस्तेमाल है। गिरफ्तार आतंकियों को जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के प्रश्न पर राणा ने AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ असभ्य भाषा का उपयोग किया। ऐसी भाषा का उपयोग शायद ही आपने किसी शायर के मुंह से सुना हो। खैर, राणा ने कहा कि इसके लिए उलेमाए हिंद से अधिक जिम्मेदार सलाउद्दीन ओवैसी की औलाद यानी असदुद्दीन ओवैसी की है, जो हैदराबाद से यहाँ आकर वोटों के लिए मारा घूम रहा है। यहाँ जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या उसका बाप लेगा कब्र से आकर? कमाल है राणा जी। बंगाल में जब हिंदू मारे जाते हैं तब जबान नहीं खुलती, लेकिन यूपी पुलिस ने 2 आतंकियों को पकड़ा तो इतनी चुलबुलाहट क्यों? पर ये चुलबुलाहट यहीं नहीं खत्म हुई है। दरअसल इससे पहले जब यूपी एटीएस ने 2 मौलाना की गिरफ्तारी कर धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया था, तब भी राणा ने CM आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगला था। राणा ने कहा था कि एटीएस को ही खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि एटीएस को 1000 से ऊपर गिनती ही नहीं आती है, वरना वो इसे 4000 भी बना देते। उन्होंने ये भी पूछा कि जब धर्मांतरण का आंकड़ा 100 पे पहुंच गया तब क्या एटीएस बैठकर गांजा पी रही थी? ये सवाल राणा ने पूछे हैं। इतना ही नहीं, राणा ने यह भी कहा था कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी है कि 1000 क्या, वो ये भी कह सकते हैं कि यूपी में 1 करोड़ हिंदू धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गए हैं। उन्होंने कहा, बेचारे हिंदू इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो कुछ पैसों के लालच के लिए मुस्लिम हो जाते हैं। राणा ने कहा कि चुनाव के लिए ये सब कहानी गढ़ी जा रही है और हिंदू मुस्लिम नफरत के लिए ये सब किया जा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया था कि कल को 20 महिलाओं को बिठाकर ये भी कहवाया जा सकता है कि मुस्लिमों ने उनका रेप किया। राणा ने यह भी कहा था कि जिस मठ में बैठकर CM आदित्यनाथ मुस्लिमों को गालियां देते हैं, उस मठ की ज़मीन मुस्लिमों ने ही उन्हें दी थी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी धर्मांतरण, लव जिहाद या हिंदुओं की हत्या का मामला सामने आता है तो ऐसे लोग चुपचाप खिसक जाते हैं। ऐसे में सवाल ये कि बंगाल में गिरा खून क्या खून नहीं था या फिर वो मजहबी नहीं था इसलिए दिखाई नहीं दिया? आखिर कब तक आतंकियों को गरीब, स्टूडेंट या रिक्शा वाला कहकर उनका महिमा मंडन किया जाएगा? इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।